हेलो बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि x इज एन इंटीजर एंड x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यानी कि x आपका एक इंटीजर है जो कि -3 के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है पर -7 से लेस है। तो आपको पता है -3 के इक्वल है तो यानी -3 हम लिख लेंगे पहले। -3 से ग्रेटर है तो आपको पता है -3 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है, -2 -1, ये सारे -3 से ग्रेटर इंटीजर होते हैं। आपको पता है माइनस में जो वैल्यूज़ छोटी होती हैं उन वैल्यूज़ को हम ग्रेटर मानते हैं, इसीलिए आपका -2 -1 इंटीजर जो है वो -3 से बड़ा है। फिर 0 और इन्होंने कहा है कि 7 से लेस है। 7 से लेस है तो यानी हम 6 तक लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हम 6 तक लिख सकते हैं क्योंकि 6 हमारा 7 से लेस इंटीजर होता है। तो इस तरह से हम 6 तक लिख सकते हैं, मगर हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि x हमारा 7 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले पार्ट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपको कहा गया है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको पता है 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से लेस नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, बस यही 5 है। यही 5 नेचुरल नंबर हैं जो 6 से लेस होते हैं और हम इस तरह ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। आपको रोस्टर फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो आप सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखिए और उसके बाद ब्रेसेस से क्लोज कर दीजिए। इनको हम ब्रेसेस कहते हैं। जी हाँ, बस इतना ही करके आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में हमारा दिया है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है इस तरह से कि जो उसका सम होगा वो 8 होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए हम कोई 2 डिजिट नेचुरल नंबर ले लें। जैसे मान लीजिए हमने कोई 2 डिजिट नंबर ले लिया 1 7, ये हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और इसका अगर हम सम करें तो 1 + 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। इसी तरह से मान लीजिए हमने 2 और 6 ले लिया जो कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, इसका हम सम करें तो कितना आएगा, 2 + 6 8। तो हमें इस तरह के नंबर लेने हैं, इस तरह के 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका सम 8 आता हो। तो हम देखेंगे इसमें हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम 17 ले सकते हैं। 1 + 7 8 होता है। 71 भी ले सकते हैं। 7 + 1 8 होता है। 26 ले सकते हैं। 2 + 6 8 होता है। 62 भी ले सकते हैं उसी तरह। इसके अलावा हम 35 ले सकते हैं। उसी तरह हम 53 भी ले सकते हैं। और बताइए और कौन से नंबर हम ले सकते हैं। तो और हम चाहें तो 44 ले सकते हैं क्योंकि 4 + 4 8 होता है ना। और हम 08 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 + 8 8 होगा। और हम चाहें तो 80 भी ले सकते हैं क्योंकि 8 + 0 8 होगा। तो इस तरह से आप इतने सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर ले सकते हैं जिनका सम 8 होता है। आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 + 7 8 होता है, उसका इन्वर्स लिखेंगे। 2 + 6 8 होता है, उसका उल्टा लिख देंगे। 3 + 5 8 होता है, उसका उल्टा लिख देंगे। 4 + 4 8 होता है, लेकिन इसका उल्टा 4 + 4 ही होगा ना, तो इसको आप एक ही बार लिखेंगे। 0 + 8 8 होता है और 8 + 0 8 होता है। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे फोर्थ। तो फोर्थ हम देखेंगे फोर्थ में क्या है। फोर्थ में गिवन है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 16। x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 16 का डिविजर है। 16 का डिविजर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर 2 हो। जिनका फैक्टर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद हो। तो 16 का डिविजर कौन कौन से हो सकते हैं। 16 का डिविजर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस तरह से 16 के डिविजर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि इसमें से कौन से प्राइम नंबर है। तो 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो हाँ, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 होता है और 1 होता है बस।
3 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 3 का फैक्टर या तो वो खुद होता है या फिर 1 होता है। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 5 का फैक्टर 5 होता है या फिर 1 होता है। लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 का फैक्टर 2 भी होता है, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। तो यानी 1 और उसके खुद के अलावा इसके अदर फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3, 5। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स भी हैं और 16 के डिवीज़र भी हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, x द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। शब्द ट्रिग्नोमेट्री में जितने लेटर्स हैं उनको हमको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स आते हैं? T, R, I, G, O, N। अब वापस से O, लेकिन हम वापस से O नहीं लिखेंगे। ट्रिगोनो यहाँ पर वापस से O आना चाहिए, लेकिन हम O वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखें तो आप एलिमेंट्स को रिपीट ना करें। M, E। अब हम T वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि T हम पहले लिख चुके हैं। R, Y। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम हमारा 6 देखेंगे। हमारा 6 कौन सा है? तो हमारा 6 है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में हम वर्ड्स, बेटर के वर्ड्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे BET। पर अब हम वापस से T नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। वापस से हम E भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम R लिखेंगे। हमने यहाँ पर इन दो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने T को दोबारा नहीं लिखा और E को भी सिर्फ एक ही बार लिखा है क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट ना करें। तो यार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपको ये जो सेट्स हैं देखिए सारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और इनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला वाला हम देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है वैसे तो। देखिए सबसे पहला आप देखिए 3, 6, 9, 12। इसे देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि ये सारे क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये टेबल आप सब बहुत ही छोटी क्लासेस में रट के आए हैं तो आपको पता होगा ये 3 की टेबल है, यानी ये सारे क्या है? 3 के मल्टीपल हैं। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है। अब x.x लिखिए। इसका मतलब होता है x सच दैट x। आगे आप उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दीजिए। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो आप लिख दीजिए द मल्टीपल ऑफ 3। बस रे बच्चा, क्या इतना करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? तो ना रे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो 3 का मल्टीपल तो 15 भी होता है, 3 का मल्टीपल तो 18 भी होता है। इसीलिए अब आपको आगे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो 3 के मल्टीपल हैं वो क्या है? तो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है और 15 से लेस है। आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि x 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 3 के इक्वल है या फिर 3 से ग्रेटर है मगर 15 से लेस है। तो जो आप इस तरह से लिख देंगे तो 15 से लेस मल्टीपल कौन सा होता है 3 का? आपने पढ़ा होगा रे बच्चा, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो यानी 15 से लेस कितना? लेस जो है वो 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ पर हम 12 को ले सकते हैं लेकिन 15 को नहीं ले सकते क्योंकि 15 से लेस मल्टीपल्स हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप x इज इक्वल टू x को 3n के इक्वल लिख सकते हैं, 3n के इक्वल लिख सकते हैं। जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो ये n है वो n बिलोंग करता है कैपिटल N से। कैपिटल N है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप सोचो रे बाबा, अगर n आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 तो आपका इस सेट में है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर भी आपको आगे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो ये आपका n है, जो ये आपका n है वो 1 के इक्वल है या फिर 1 से ग्रेटर है। 1 के इक्वल है या फिर 1 से ग्रेटर है मगर क्या है 5 से लेस है, मगर 5 से
लेस है। जब आप इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ पर आप केवल 4 तक ही नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पर केवल आप 4 तक ही नेचुरल नंबर को लिख पाएंगे, क्योंकि 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 4। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और बोलो बच्चा 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2, 4, 8, 16, 32। ये तो भाई ये तो मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीपल होता तो यहाँ पर 10 आता। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए जब 2 की पावर 1 होती है तो आपको क्या मिलता है, 2। 2 की पावर अगर आप 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 होती है तो आपको 8 मिलता है, 2 की पावर 4 होती है तो आपको 16 मिलता है, 2 की पावर अगर 5 हो तो 32। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आपको 8 मिलेगा। इसी तरह जब आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x, x इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं। 2n, n क्या है, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब देखिए आप n की पावर क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 to 5 हो सकती है, 1 to 5 हो सकती है। अगर n की वैल्यू आप 1 to 5 लिखेंगे तो आपको 2 से लेकर 32 ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आप 5 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 5 से ज़्यादा n की वैल्यू नहीं हो सकती आपकी। तो हम इसीलिए यहाँ पर एक आगे कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन ये होगी कि जो हमारा 1 है, जो हमारा 1 है वो n के इक्वल है या फिर n से ग्रेटर है, n के इक्वल है या फिर n से ग्रेटर है। और मगर यहाँ पर देखिए 5 तक हो सकते हैं, तो 5 के इक्वल है या फिर 5 से लेस है, 5 के इक्वल है या फिर 5 से लेस है। तो देखिए n जो है हमारा 1 के इक्वल है और 5 के इक्वल है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब आप 1 लिखोगे तो 2 मिलेगा, 2 लिखोगे तो 4 मिल जाएगा रे, इसी तरह आप 5 लिखोगे तो 32 मिल जाएगा रे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर भी सेम केस है। अगर 5 की पावर 1 होती है तो आपको 5 मिलता है, 5 की पावर 2 होती है तो आपको 25 मिलेगा। 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है ना। 5 की पावर 3 है तो आपको 125 मिलेगा, मिलेगा ना रे बाबा। 5 की पावर 4 है तो आपको 625 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। अब तो ये हलवा होगा ना रे, तो खा लेने का फटाफट। यहाँ पे देखिए x डॉट x, अब 5 की पावर n, और n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन हमारी n की वैल्यू 1 to 4 हो सकती है। तो हम सिंपल सा लिखेंगे n 1 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, 5 से लेस है या सॉरी 4 यहाँ पे पावर तो 4 हो सकती है ना, 4 से लेस है या फिर इक्वल है। बस ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड 16। ये गाना सुन के आपको क्या याद आया, यही ना कि ये सारे आपके जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर देखो ऑड नेचुरल नंबर नहीं दिए गए हैं। और ये डॉट 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 का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में जब डॉट 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 लगा होता है तो उसका मतलब होता है ये इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आगे लिख देना है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बस यहाँ पर आगे कोई कंडीशन नहीं दी है तो आपको भी कोई कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है आपका 1 4 9 100, ये आपको दिया है 100 तक। ये सारे देखिए नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, है ना। अभी बोलो नहीं बाबा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये सारे क्या है स्क्वायर्स हैं, ये सारे क्या है स्क्वायर्स हैं। 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स के ये सारे स्क्वायर हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखोगे रे बाबा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, जहाँ पर n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और आगे आपको लिखनी पड़ेगी एक कंडीशन कि जो हमारा n है वो उसकी वैल्यू 1 से 10 तक ही हो सकती है, उसकी वैल्यू 1 से 10 तक ही हो सकती है, उसके आगे बाद 11 12 13 ये सब नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप आगे लिखोगे कि 1 जो है, जो हमारा n है वो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है, 10 के इक्वल है या फिर 10 से लेस है। तो इस तरह से जब आप लिख दोगे तो इसका मतलब है कि आप n की जगह पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं।
और जब आप 1 रखोगे तो आपको 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, और जब आप 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा रे बाबा। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, एक्स, ये ब्रेसेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, उसके आगे आप एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दो बस, और अगर कंडीशन दी है तो आप कंडीशन भी लिख दीजिए।